दोस्तों अक्सर कर आपने देखा होगा कि पॉक्सो एक्ट के केस में जहां पर सेक्शन 6 लग जाता है, कई कई बार माननीय अदालतें जो लोअर कोर्ट्स होती हैं वो अभियुक्त को 10-10 साल की सजा या जुर्माने की सजा दे देती हैं। दोस्तों कई कई बार परिस्थितियां ऐसी भी हो जाती हैं कि चाहे मामला प्रेम प्रसंग का ही हो, लेकिन अदालतें सिर्फ पॉक्सो एक्ट की लगी धारा देखती हैं और शायद कई बार और चीजों को नहीं देखती। नतीजा क्या होता है, पॉक्सो एक्ट में कई कई बार 10 साल की कन्विक्शन हो जाती है या फिर कई बार और भी धाराएं जैसे लगती हैं किडनैपिंग या अबडक्शन की धारा, उसके तहत और भी सजाएं हो जाती हैं जो कई बार कोर्ट से ऑर्डर कर देती हैं कि ये सारी की सारी सजाएं कॉन्करेंटली चलेंगी। और कोर्ट क्या करती हैं, कई बार इनके साथ साथ जुर्माना भी लगा देती हैं कि भाई प्रोसिक्यूट्रिक्स को इतने पैसे जो अभियुक्त है या कन्विक्टेड है वो इतने समय में देगा। और दोस्तों कई कई बार ऐसा भी होता है कि अपील में जब ऐसे फैसले जब चैलेंज किए जाते हैं तो माननीय हाई कोर्ट्स भी ऐसे फैसलों को दरकिनार कर देता है, ऐसे फैसलों को अपनी सहमति प्रदान कर देता है। दोस्तों मतलब अपील में भी कई बार अभियुक्त को राहत नहीं मिल पाती। अब फिर दोस्तों होता क्या है, फिर देश की सबसे बड़ी अदालत माननीय सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों जैसा कि अपने पहले कई सारे वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं कि माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई भी नजरिया हो सकता है या माननीय हाई कोर्ट का कोई भी नजरिया हो सकता है, लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट ये रहता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का क्या नजरिया है। दोस्तों आपने अक्सर कर पॉक्सो केसेस में कन्विक्शन की बातें तो बहुत सुनी होंगी जहां पर धारा 6 लगी है, लेकिन दोस्तों आज मैं आपके सामने एक ऐसे फैसले का जिक्र करूंगा जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रेम प्रसंग को अपराध माना ही नहीं, दोस्तों अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया। और ऐसे मामले जो कई बार प्रेम प्रसंग के कारण लड़की के माता पिता लड़के के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा देते हैं, चाहे प्रेम प्रसंग बिल्कुल सही था लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग नहीं सुनते और एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। नतीजा लड़के को एफआईआर का सामना करना पड़ता है और कन्विक्शन भुगतनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी चीजों को धत्ता बता दिया है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने, आप ये समझ लीजिए, इस फैसले से पॉक्सो एक्ट में होने वाली कन्विक्शंस में जहां पर प्रेम प्रसंग से जुड़े हुए मामले होते थे उनकी दशा और दिशा ही बदल कर रख दी है। दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला है कि इस फैसले को तो देखना चाहिए, सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों ऐसे लोग जिनके परिजन पॉक्सो एक्ट के केसेस में जेलों में बंद हैं, सजाएं काट रहे हैं या जिनके ऊपर एफआईआर हो चुकी है, तो यह फैसला उन सभी के लिए जीवनदायिनी फैसला साबित हो सकता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि इस फैसले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है, मामला क्या था। दोस्तों जरा देखते हैं। दोस्तों ये जो मामला है, जिस मामले की मैं बात आपसे कर रहा हूं, ये मामला था कोर्ट्स इट्स ऑन मोशन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। दोस्तों इस मामले में हुआ क्या था, थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको बता देता हूं। दोस्तों इस मामले में जो फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था वो था अक्टूबर 2025, यानी इसी साल का, पिछले महीने का ये फैसला दिया गया है। और ऑनरेबल जजेस कौन थे? ऑनरेबल जजेस जस्टिस मिस्टर BR गवई, जस्टिस संजय करोल, इन्होंने ये फैसला दिया था। और इसकी जो रेफरेंस नंबर है 2025 INSC 745, 2025 INSC 745, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। अब दोस्तों मामला किस चीज से जुड़ा हुआ था? दोस्तों मामला जुड़ा हुआ था प्रेम प्रसंग से। लड़की थी 17 साल की, लड़की और लड़के के बीच में किशोरावस्था से ही प्रेम प्रसंग था। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और मतलब रिलेशनशिप काफी लंबे समय तक चला। लेकिन दोस्तों लड़के के ऊपर जो मामला दर्ज किया गया वो पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया गया। दोस्तों पॉक्सो एक्ट की धारा 6 यदि गौर से देखा जाए तो अपने आप में बहुत ही ज्यादा
मतलब जिसमें पनिशमेंट थोड़ी सी हार्ड है। कई वर्षों बाद वही युवक व युवती एक दूसरे से शादी कर चुके थे और उनका एक बच्चा भी था। इस ऐसी स्थिति में ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। अब दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या देखा? दोस्तों, हम ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करेंगे, ना हम माननीय हाई कोर्ट की बात करेंगे, हम बात सीधे करेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट की। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य मुद्दा क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार सुओ मोटो कॉग्निजेंस क्यों लिया? क्या ऐसे मामलों में जहां पर दोनों पक्ष वयस्क हैं, शादीशुदा जीवन जी रहे हैं, पॉक्सो एक्ट का कठोर अधिनियम जारी रहना चाहिए या कंप्लीट जस्टिस के तहत राहत दी जा सकती है? दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस इस मुद्दे के साथ केस को देखा और अभियुक्त को राहत दी। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन थी वो यहाँ पे बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये मामला लस्ट का नहीं, जिसको हम हिंदी में वासना कह देते हैं, बल्कि प्रेम का मामला था। कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त की मंशा आपराधिक नहीं थी, बल्कि परस्पर सहमति के आधारित पर ये संबंध इनके बने थे। मतलब परस्पर सहमति के ऊपर आधारित ये रिश्ता था। और दोस्तों, नंबर 2, कानून को न्याय के उद्देश्य के अनुसार लचीला होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दोस्तों के पॉक्सो एक्ट में यदि 10 साल की सजा का प्रावधान कर दिया गया है या 20 साल की सजा का प्रावधान कर दिया या कुछ भी किया गया है, कानून परिस्थिति के हिसाब से, न्याय के उद्देश्य के हिसाब से लचीला होना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बहुत इंगित किया। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उठाया। अब दोस्तों, पॉइंट नंबर 3, पॉक्सो एक्ट का उद्देश्य है ऐसे मामलों में टीन एज लव को अपराध की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। दोस्तों, हमारे समाज में होता क्या है, लोग करते क्या है, बच्चे नाबालिग हैं, एक दूसरे के साथ प्यार कर बैठे, लोग समझते हैं कि पता नहीं कितना बड़ा क्राइम हो गया। स्पेशली लड़की पक्ष के लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए लड़के पक्ष के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। दोस्तों, कई के मामलों में एफआईआर सही भी होती है, हम ऐसा नहीं कहते कि भाई ऐसी घटनाएं होती नहीं, ऐसी घटनाएं गलत हैं। लेकिन दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट के यदि पॉइंट को हम देखें कि टीन एज के प्यार को अपराध नहीं समझना चाहिए, इस बात को हम ऐसे भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का जो कहना था वो यहां पर बिल्कुल सही था। कोर्ट ने चेताया कि पॉक्सो एक्ट का मिसयूज हो रहा है। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी कहा कि पॉक्सो एक्ट का मिसयूज हो रहा है, खासकर प्रेम संबंधों और पारिवारिक विवादों में। दोस्तों, होता क्या है, पॉक्सो एक्ट के तहत लोगों को डराने के लिए एफआईआर तक कर दी जाती है। अब नतीजा कई बार ऐसा होता है कि जो जिसके ऊपर एफआईआर है उसको बहुत गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ जाते हैं। तो इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को अंकित किया कि पॉक्सो एक्ट का दुरुपयोग भी हो रहा है। अब दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने युवक की जो सजा थी सेट असाइड कर दी, बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ये एक विशेष परिस्थिति है, सजा जारी रखना अन्याय होगा। अब दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कितनी गंभीर प्रकृति की है, इसको बड़े ध्यान से देखा जाना चाहिए कि सजा जारी रखना जो है अन्याय होगा। भाई, जब दोनों की शादी हो चुकी है, बच्चा है, तो सजा देके किसी को क्या मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को देखा। कोर्ट ने अपने विशेषाधिकार आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया और आदेश दिया। दोस्तों, ये याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 142 के तहत विशेषाधिकार भी हैं। अब दोस्तों, जो लीगल प्रिंसिपल इस केस में अडॉप्ट किए गए वो ये थे कि पॉक्सो एक्ट जो है बच्चों की सुरक्षा के लिए है। न्याय तभी होता है जो कानून को परिस्थिति के हिसाब से समझा जाए, और कंसेंशुअल टीनेज रिलेशनशिप को अपराध नहीं माना जाना चाहिए, जैसा कि पिछले पॉइंट में आपको क्लियर कर चुका हूं। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जो मेन कोर्ट है उसने ये कहा, उस कोर्ट्स में सुप्रीम कोर्ट ने ये कोट किया, दिस केस इज अबाउट लव नॉट लस्ट।
द लॉ मस्ट यील्ड टू द कॉज ऑफ जस्टिस। ये जस्टिस संजय करोल के शब्द थे। अब दोस्तों देखिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट भी फैसला देते वक्त मानव मूल्य को कितना ध्यान रखता है दोस्तों। यही सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों। ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर ये जो फैसला दिया है, ये अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक। आप ये समझ लीजिए कि ऐसे लोग जो ऐसी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, परेशानी झेल रहे हैं, उनके लिए तो ये फैसला जीवनदायिनी है दोस्तों। यदि फिर भी आपको इस फैसले को लेकर आपके दिल में किसी प्रकार का कोई सवाल है, या आप हमसे कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं, या आप अपने केसेस का हमसे डिस्कशन करना चाहते हैं, हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप चाहें तो हमें फेसबुक पर भी, चाहे तो व्हाट्सएप तो है ही, और हमारी वेबसाइट भी लिखी हुई है www.samriddhilaw associates.com। जहां चाहें वहां आप हमसे संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। हमारी टीम इतनी ज्यादा डेडिकेटेड है, आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तत्पर। चिंता मत करिए, परेशान ना होइए। यदि आपको किसी किस्म की कोई परेशानी है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि हम आपकी परेशानी को दूर कर सके दोस्तों। लेकिन दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर उनके लिए जो लोग ऐसी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, जिनके परिवारजन जेलों में बंद है, पॉक्सो एक्ट के तहत सजा काट रहे हैं दोस्तों। उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।